हेलो फ्रेंड्स, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। आज हम फिफ्थ मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलेट बनाएंगे। एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स और मोर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस बेस टू गिव कार्बोक्सिलेट आयंस विच ऑन एसिडिफिकेशन प्रोवाइड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं, जब उनका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम क्या करें, एक्वस बेस ले लें, यानी कहने का मतलब है अगर हम जो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं वो बेसिक मीडियम में कराएं तो उससे ये हाइड्रोलाइसिस ज्यादा तेजी से होने लगता है, इसका रेट इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा, जब एक्वस बेस के साथ हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा पहले, फिर कार्बोक्सिलेट आयन का एसिडिफिकेशन कराने पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एनहाइड्राइड्स ऑन द अदर हैंड आर हाइड्रोलाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एसिड विद वाटर। दूसरी तरफ जो एनहाइड्राइड्स हैं उनका सब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप RCOCl, ये हमने एसिड क्लोराइड लिया, इसका हम सिंपल वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और क्लोरीन Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा है। और ये दूसरी तरफ जब हम RCOCl ले रहे हैं, एसिड क्लोराइड ले रहे हैं, उसका हम एक्वस बेस के साथ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ये हमने वाटर लिया बेसिक मीडियम में, तो इससे हमारा पहले बना RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन बना। इस कार्बोक्सिलेट आयन का हम फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं H3O पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखिए कैसे होगी, इसका एक सिंपल तरीका है इस रिएक्शन को करने का। ये हमने लिया RCOCl, इसका हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस H2O। आपको पता है वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस देता है वाटर, ये आपको पता है। तो आप यहां पर सिंपल देख सकते हैं, इस कार्बन से क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी अच्छी है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं तो कार्बन के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें होता क्या है, जो ये OH नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है और कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है। फिर होगा क्या, अब कार्बन के साथ OH नेगेटिव जुड़ गया, जिससे क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। वैसे अगर असली मैकेनिज्म हम देखें तो उसमें होता है, ये ऑक्सीजन यहां से अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन देता है बैक बॉन्डिंग के लिए। लेकिन इतना डिफिकल्ट हमें करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपल याद रखना है क्या होगा, OH नेगेटिव कार्बन से जुड़ेगा, फिर ये क्लोरीन क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ये क्लोरीन Cl नेगेटिव से निकलेगा तो H पॉजिटिव यहां पर है, तो ये दोनों मिलकर HCl बना लेंगे और HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए RC डबल बॉन्ड O और इस कार्बन से क्या जुड़ा, OH, तो हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी जो ये Cl निकलेगा Cl नेगेटिव के रूप में, ये H पॉजिटिव से जुड़कर HCl बना लेगा, HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल है, इस तरीके से ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। दूसरा बस इसमें आपको याद रखना है, अगर हम बेसिक मीडियम ले रहे हैं, एक्वस बेस ले रहे हैं, तो पहले क्या बनेगा, इससे कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। यानी सबसे पहले क्या होगा, यहां से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्लोरीन यहां से निकल जाएगा और हमें कार्बोक्सिलेट हमें आयन मिल जाएगा RCO नेगेटिव। फिर इसका हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे। आपको पता है एसिडिफिकेशन कराने पर क्या मिलेगा, इसे H पॉजिटिव आयन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, तो इसे एक प्रोटॉन मिल जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लीजिए हमने लिया एनहाइड्राइड्स, तो ये एनहाइड्राइड्स आप यहां पर देख सकते हैं, बेंजोइक एनहाइड्राइड हमने लिया, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, बेंजोइक एसिड बन रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा ये, तो हमारे पास क्या है, C6H5CO का होल ट्वाइस O। तो एसिड एनहाइड्राइड को लिखने का तरीका है, देखिए, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ C6H5CO लगा देंगे। ये हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ C6H5CO लगा देंगे, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O, बीच में ये वाला ऑक्सीजन, इसके इधर भी क्या लगा देंगे हम, C डबल बॉन्ड O C6H5, ये हमारा बन गया एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारा एनहाइड्राइड है, इसका नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है वही है H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर में। अब यहां पर या तो आप ये वाला कार्बन भी ले सकते हैं जिससे दो ऑक्सीजन जुड़े हैं,
या ये वाला कार्बन भी ले सकते हैं। कोई सा ही कार्बन आप एक ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला कार्बन मैंने लिया, इससे दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो आपको पता है इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो होता क्या है, जो ये H पॉजिटिव है ये जुड़ेगा इस कार्बन से आकर, ये मैंने गलत बता दिया, इस पर पॉजिटिव इस पर भी पॉजिटिव, ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर ये आप इस तरीके से बना लें। तो ये H पॉजिटिव क्या जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और जो ये OH नेगेटिव है ये जुड़ेगा कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये जुड़ गया, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए क्या बना प्रोडक्ट हमारा, C6H5, ये वाला हमने लिखा, फिर C डबल बॉन्ड O, CO, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा, OH जुड़ा, तो OH। तो देखिए C6H5COOH ये बन गया। दूसरी तरफ देखिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, C6H5COO और एक H जुड़ा, यहां पर H जुड़ जाएगा, तो C6H5COOH। तो दोनों बने हमारे, दो मॉलिक्यूल बन गए C6H5COOH के। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमें करानी है। आप ये बॉन्ड यहां से भी तोड़ सकते हैं और यहां से भी कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर दूसरा दिया हुआ है बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, C6H5COO COCH3। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके इधर कोई दूसरा ग्रुप लगा है, इधर दूसरा ग्रुप लगा है, तो इसमें दो डिफरेंट टाइप के हमारे बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी कर लेते हैं। तो देखिए C6H5, फिर क्या है CO, तो C डबल बॉन्ड O, बीच में लगेगा ऑक्सीजन, ये लगा दिया, फिर CO, C डबल बॉन्ड O, फिर बनेगा CH3, यहां पर ये CH3 वही है। इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर है ये। अब आप पहले हमने तोड़ा था ये वाला बॉन्ड यानी ये वाला, अब की बार ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब H पॉजिटिव जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से जाकर, OH नेगेटिव जुड़ेगा इस कार्बन से जाकर, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो दो टाइप के हमारे पास बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C6H5CO, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो OH बन गया। दूसरा CH3CO, इस कार्बन के साथ OH जुड़ा OH, तो एक एसिटिक एसिड हमारे पास ये बना और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना। तो ये बना बेंजोइक एसिड, ये बना हमारे पास एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से सिंपल है, इस तरीके से आपको हाइड्रोलिसिस कराना है और प्रोडक्ट बनाना है। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अब अगला है एस्टर्स। एस्टर्स से हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल बेसिक हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलेट व्हिच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी वही है, इसमें बस दो डिफरेंट बातें दी गई हैं। अगर हम एस्टर्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो डायरेक्टली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। जबकि अगर हम जो हमारे पास एस्टर्स हैं उनका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेसिक मीडियम में, बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो पहले बनता है कार्बोक्सिलेट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, उसके बाद बनता है उसका एसिडिफिकेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस कराएंगे डायरेक्टली बन जाएगा। अगर हम कराएंगे बेसिक बेस की प्रेजेंस में तो हमें मिलेगा पहले सोल्ट, फिर उसका एसिडिफिकेशन कराने पर बनेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए किस तरीके से होगी। तो पहले यही ले लेते हैं एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां पर आप देखें ये मैंने बनाया, यहां पर ये बेंजीन रिंग में इस तरीके से लिख लेता हूं। तो ये देखें यहां पर ये CO यानी C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से मैंने लिख लिया। दूसरा ऑक्सीजन यहां पर और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है C2H5, ये हमारा एस्टर्स। तो देखिए मैंने किस तरीके से लिखा, बेंजीन रिंग, फिर ये कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, तीसरा ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्ड से, और इस ऑक्सीजन के साथ एक जुड़ा है C2H5, ये हमारा एस्टर्स है। इसका करेंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें भी वही है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
ये दो ऑक्सीजन इससे जुड़े हैं तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बस हमें यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इसमें तो सिंपल है, उसमें जो हम एनहाइड्राइड ले रहे थे उसमें तो हमारे पास चॉइस थी, लेकिन इसमें तो बस हमें यही बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आपको आगे पता है H पॉजिटिव कहाँ से किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और OH नेगेटिव किससे जुड़ेगा, कार्बन से। ये इसको अप्रोच करेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंपल है। तो हमारा क्या बनेगा, देखिए ये यहां पर ये, और CO इस कार्बन के साथ OH जुड़ा तो COOH बेंजोइक एसिड बना। C2H5O और ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ा H, ये हमारा बन गया अल्कोहल। तो जब हम एस्टर्स का कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास बनता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बनता है हमारे पास अल्कोहल। तो ये बना बेंजोइक एसिड और ये बन गया हमारे पास अल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम लें ये वाला CH3 CH2 CH2COO C2H5 CH2COO C2H5, तो देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, और यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है। इसका हम करा रहे हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस NaOH। तो इसमें NaOH में जो ये NaO वाला पार्ट होता है ये नेगेटिव और इसमें होता है H पॉजिटिव। ये जब हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो बेसिक हाइड्रोलिसिस कराने पर NaO नेगेटिव ये वाला और यहां पर ये H के ऊपर पॉजिटिव। अब आपको पता है इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, आपको पता है कार्बन से, और H पॉजिटिव वाला जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से, पॉजिटिव वाला पार्ट, और यहां से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए CH3 CH2 और यहां पर ये CO, तो इसको यहां लिख लेता हूं मैं CO, और इस ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ONA, तो ONA ये हमारा बन गया सोल्ट, प्लस यहां पर आप देखिए C2H5O और O के साथ जुड़ा हाइड्रोजन, ये बन गया अल्कोहल। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा सोल्ट बना, क्योंकि इस कार्बन से क्या जुड़ गया, ONA जाकर जुड़ गया, तो COONA। अब इसका हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन। अब आपको पता है एसिडिफिकेशन कराने पर सोडियम यहां से बाहर निकल जाएगा और इसको एक प्रोटॉन मिल जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोल्ट है ये बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो ये हमारे इनके बनाने के 3 मेथड्स थे।